कोरोना की बढ़ती रफ्तार और मौत के आंकड़ों ने लगातार शासन और प्रशासन की नींदें उड़ा दी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कोविड-19 संक्रमण की तेज गति के साथ कोरोना को लेकर पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप और आपसी खींचतान का साफ तौर पर असर देखा जाने लगा है। लगातार सियासी गलियारों में भी कोरोना का ही मुद्दा गूंजता सुनाई दे रहा है। बीजेपी कोरोना की रोकथाम और व्यवस्थाओं को लेकर लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विधायक बृजमोहन अग्रवाल के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी सवाल खड़े किए। रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर रोड सेफ्टी मैच में फ्री टिकट देकर भीड़ इकट्ठी कर लोगों को खतरे में डालने और कोरोना को प्रदेश में दावत देने का आरोप लगाया है। इन आरोपों का सिलसिला यही नहीं रुका। बीजेपी सांसदों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार कोरोना की रोकथाम में फेल साबित हो रही है। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर लगातार व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रही है। उन्होंने कहा कि अब हमें ये मान लेना चाहिए कि कोरोना हमारे बीच से नहीं जाने वाला है, जैसे कि अन्य बीमारियां हैं जो वातावरण में विद्यमान हैं। मेरे ख्याल से रमन सिंह जी चाहते हैं कि केंद्र की सरकार को भी भंग कर दिया जाए और छत्तीसगढ़ की सरकार को भी भंग कर दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी लगातार दौरे पे जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं और यहाँ के भी जनप्रतिनिधि अगर दौरे पे हैं तो बाकी हम लोग भी यहाँ उपस्थित दिख ही रहे हैं। कई लोग हैं जो यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, समय समय पे प्रचार पे होता है, तो राज्यों पे जब ड्यूटी लगती है तो कोई नई बात तो नहीं हो रही है, तो हर बात ऐसे ही होता है। और इस खबर पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर न्यूज रूम का। हमारे साथ जुड़ गए निधि प्रसाद, रायपुर संवाददाता। निधि, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो धीरे धीरे भयावह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। एक डर, एक खौफ का रंग कोरोना को लेकर यहाँ पर इन तस्वीरों में भरता दिखाई देने लगा है। लेकिन सरकार भी समय समय पर गाइडलाइन जारी करते हुए पालन कराने की बात कहती नजर आ रही है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात भी निकल रही है। लेकिन ऐसे में पक्ष और विपक्ष में बढ़ते कोरोना को लेकर कई सवालों को लेकर तकरार भी अब तेज होती दिखाई देने लगी। फिलहाल क्या कुछ स्थिति छत्तीसगढ़ में भी बन रही है? जी बिल्कुल, खबर बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो कोरोना की रफ्तार है वो बढ़ती चली जा रही है और इसके साथ ही केवल कोरोना की ही रफ्तार नहीं बल्कि मौत के जो आंकड़े हैं वो भी चिंता का एक बड़ा विषय बनते जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम जानकारी दें तो जिस तरह से 24 घंटे के ताजा आंकड़े हैं उसमें 4600 से ज्यादा मरीज जो है वो कोरोना संक्रमित हैं और एक बार फिर 25 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। अब तक प्रदेश में कुल हुई मौत की अगर हम बात करें तो 4204 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे प्रदेश में हुई है और कुल 3 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं पूरे प्रदेश से। डिस्चार्ज की जो आंकड़े हैं वो भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन प्रभावित लोग काफी ज्यादा हो गए हैं। और इस वक्त जब कोरोना लगातार तेज रफ्तार पर है, ऐसे में सियासी गलियारों में भी कोरोना का जो मुद्दा है वो जमकर गूंज रहा है। जहां एक और हम बात करें तो जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर उनकी व्यवस्थाओं को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं कि राज्य सरकार कोरोना की व्यवस्थाओं में फेल साबित हुई है, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है, या वैक्सीनेशन की बात करें या अस्पतालों में बेड की व्यवस्था की बात करें, पूर्ण तरह से राज्य सरकार केवल कोरोना की रोकथाम के लिए विफल ही साबित हुई है। जिस पर अब अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने साफ तौर पर जो रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था उसको लेकर तंज कसा है कि फ्री में टिकट देकर जो भीड़ इकट्ठी करी गई है उसे करने के पश्चात ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना को खुलेआम दावत दिया है। और जिस तरह से इंटरनेशनल मैच में हमने देखा कि स्टेडियम में लोगों को आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो साफ तौर पर फ्री में टिकट बांटा गया है और इस भीड़ को इकट्ठा किया गया है। और इसके पश्चात ही जो प्रदेश में कोरोना का विस्तार और संक्रमण की बढ़ोतरी लगातार हमें नजर आई है। इसके साथ ही विपक्ष कई सारे सवाल कोरोना को लेकर लगातार सवाल खड़े करते नजर आता है, जिस पर आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जो है वो केंद्र की सरकार को भंग करना चाहते हैं और उसके साथ ही वो राज्य की सरकार को भी भंग करना चाहते हैं। लगातार जिस तरह से सवाल उठाए गए कि कोरोना के मद्देनजर भी चुनावी दौरे राज्य सरकार के लगातार जारी हैं, उस पर भी उन्होंने उनके आरोप पर प्रत्यारोप करते हुए उनके सवाल का जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा है कि केवल राज्य की सरकार ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी दौर में लगातार
जा रहे हैं और वो भी अपने चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रही बात प्रदेश की, तो ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं और कार्यकर्ता हैं, हम जैसे लोग हैं जो प्रदेश को संभालने के लिए यहाँ पर तैनात है। और कोरोना को लेकर भी उन्होंने लगातार कहा है कि वैक्सीनेशन की क्षमता या फिर बेडों की व्यवस्था राज्य सरकार अपनी ओर से हर एक प्रयास कर रही है कि कोरोना का जो संक्रमण है उसे लगभग कम किया जा सके। इसके अलावा लॉकडाउन पर भी उन्होंने एक प्रतिक्रिया स्पष्ट की है कि लॉकडाउन करना कोरोना की समस्या का हल तो नहीं है, लेकिन अगर हम संक्रमण कम करने की बात करें तो वाकईन लॉकडाउन करने से संक्रमण को कम किया जा सकता है। इसके साथ कोरोना को लेकर उन्होंने कहा है कि यह अब एक ऐसी बीमारी हो गई है जिस तरह की बाकी बीमारी होती है, उसके साथ ही कोरोना को भी अभी हमें मानना होगा कि लगातार कोरोना को अब हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफी समय तक कोरोना हमारे बीच से नहीं जाएगा। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि इन परिस्थितियों में निधि एक बात ये भी निकलकर सामने है कि सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा और इसमें छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार को कोरोना की रोकथाम को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर फेल भी बताया है। जी निधि। जी बिल्कुल, केवल विधायक ही नहीं या फिर भाजपा ही नहीं, सांसदों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उस पत्र में राज्य की सरकार यानी कि भूपेश बघेल सरकार को कोरोना की रोकथाम में विफल कहा है, फेल कहा है कि किसी भी तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं और यही कारण है कि प्रदेश में 4000 का आंकड़ा जो है वो पार करते जा रहा है। लगातार हम अगर बात करें तो आंकड़े तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार भी अपनी पूरी मुस्तैदी दिखा रही है। अगर हम बात करें तो रात में भी जिस तरह से बाजारों को 9 बजे तक बंद कर दिया गया है, इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स और बार के लिए भी केवल 10 बजे तक का समय दिया गया है। ये तमाम व्यवस्थाएं करने के बाद भी एक बड़ा सवाल ये उठता था कि आखिरकार लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। इसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह के सवाल खड़े किए कि राज्य सरकार लॉकडाउन को लेकर असमंजस में है, कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, इस वजह से वे सारी चीजें कलेक्टरों पर छोड़ देती है। लेकिन अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने साफ तौर पर, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि कलेक्टरों को निर्देशित इसलिए किया जाता है कि वे अपने अपने जिले के हिसाब से क्या कुछ सुविधाएं देनी चाहिए और क्या कुछ सुविधाएं ना देनी चाहिए, ये वे बखूबी जानते हैं और उस हिसाब से वे लॉकडाउन लगाते हैं जिन जिलों में ज्यादा संक्रमण है। तो इस तरह से जो कलेक्टर है उन्हें आदेशित किया गया है। और आज भी अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के निवास पर कुछ देर पश्चात ही बैठक होने वाली है। अब जो इस बैठक के पश्चात जो कलेक्टर है, सीएमएचओ है, कई अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और राजधानी रायपुर में कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर क्या स्थिति होगी उस बैठक से ये साफ पता चल जाएगा। चलिए बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह से इन आरोपों का जो आधार बनता यहाँ पर नजर आ रहा है निधि, वो यही है कि रमन सिंह ने भी इसका जिक्र किया है कि सरकार सेफ्टी मैच में फ्री टिकट बांटकर भीड़ इकट्ठा की है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसारता यहाँ पर दिखाई दिया। मुख्य वजह यही बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से अन्य राज्यों को लेकर बात की जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण वहाँ पर भी फैलता दिखाई दे रहा है और 5 राज्यों में, खासकर इन 5 राज्यों में से पश्चिम बंगाल और असम को लेकर बात की जाए तो वहाँ पर भी चुनावी रैलियाँ होती दिखाई दी हैं, जनसभाएं होती वहाँ पर दिखाई दी हैं। तो ऐसे में क्रिकेट मैच को लेकर सवाल उठाना और रैलियों को लेकर एक अलग बात कहते दिखाई देना, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग यहां पर चढ़ता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर क्या तस्वीर बन रही है? जी बिल्कुल कमर, अगर हम बात करें तो चुनावी दौरे केवल राज्य सरकार ही नहीं, केवल कांग्रेस सरकार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी उतने ही हो रहे हैं। क्योंकि जब से राज्य सरकार की तरफ से कई सारे नेता मंत्री इन्हें असम चुनावी दौरे पर बुलाया गया, उनकी ड्यूटी लगाई गई, उसके पश्चात ही भाजपा के भी कई दिग्गज लोग, आज डॉक्टर रमन सिंह जिन्होंने ट्वीट किया है इसे लेकर, वे खुद भी चुनावी दौरे पर गए हुए थे। और इसके साथ ही अब केवल रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर बार बार राज्य सरकार पर सवाल खड़े करने का एक जरिया सा भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ लिया है। अगर जब भी कोरोना की बात आती है तो साफ तौर पर उनका यही कहना होता है कि जो रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, केवल उस वजह से ही प्रदेश में कोरोना का प्रवेश हुआ है और इस वजह से जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ी है। लेकिन सरकार की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार निश्चित तौर पर सारे व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। बेडों की व्यवस्था, वैक्सीनेशन को लेकर भी एक मुख्य बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने साफ तौर पर कहा है कि 2 लाख से ज्यादा हमने अब लक्ष्य रखा है कि वैक्सीनेशन लोगों की 2 लाख से ज्यादा एक दिन में हो सके, ताकि जो कोरोना
संक्रमण का जो फैलाव है वो कम से कम हम कम कर सके और उसके साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन की जो सुविधा है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। जी चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरह से मामले निकलकर लगातार निधि सामने आ रहा है, उसने सरकार की चिंताएं तो बढ़ा दी। अब व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर लगातार प्रयास करने की बात सरकार की तरफ से भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इन्हीं बातों को लेकर लगातार विपक्ष भी हमलावर है। आगामी दिनों में कोरोना को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर और सियासी गलियारों में जिस तरह से बयानबाजी जारी है, इसको लेकर क्या कुछ माहौल बनता दिखाई देता है, ये देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए, तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोविड मरीज बढ़ते यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार को अगर ब्रेक देना है, कोरोना की चेन को अगर तोड़ना है, तो मास्क का रेगुलर यूज़ करना है, भीड़भाड़ वाले इलाकों में खुद को जाने से रोकना है, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से पालन करना है। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वह 4617 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और 25 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 28,987 पर पहुंच गया है, जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। अब तक प्रदेश में कुल 3,53,804 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही 3,20,613 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घर भी लौट चुके हैं। प्रदेश में अब तक 4,204 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए बने रहिए।